हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। इस ओनली सक्सेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। पहले भी हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क पे बात कर चुके हैं, तो कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने ये बोला कि इसमें डिफरेंशिएट करने में, यानी कि नेशनल पार्क में और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बायोस्फीयर रिजर्व में आखिर डिफरेंस क्या है, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया है, बस छोटा सा वीडियो है। 4 से 5 जो मेजर डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, तो बस उसको हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा ये है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वो लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के और डाउट क्लियरिंग वीडियोस और बहुत ही कंफ्यूजिंग वीडियोस और फैक्चुअल वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। अच्छा, दूसरा ये है कि ऊपर आई बटन पे मैं बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड एक लिस्ट है, जो मैंने शायद 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। पूरा उसमें बायोस्फीयर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उसमें सब मैंने डाला हुआ है। बस आप लोग उसको याद कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग को बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बस अच्छा, दूसरा एक आखिरी चीज़ ये है कि टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ है या और भी इंफॉर्मेटिव पीडीएफ्स वहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड डायरेक्टली कर लिया करिए, तो जिससे कि यहाँ पे वीडियो में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे किसी भी मीडियम को, इंग्लिश के हों या हिंदी के हों, किसी को भी बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ भले ही इंग्लिश में क्यों ना हो, बट हम लोग बाइलिंगुअली ही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिससे सभी के लिए एजुकेशन ईजी रहे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि नेशनल पार्क है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, दोनों में एरिया वाइज क्या डिफरेंस है, दोनों में कंजर्वेशन वाइज या प्रोटेक्शन वाइज क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ये अंतर हो जाता है। देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करें अगर, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये इनमें से एक और चीज़ होता है प्रोटेक्टेड एरिया, चौथा। वो बेसिकली एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए उसको मैंने यहाँ कैटेगराइज नहीं किया है। बस वो भी एक तरह से कंजर्वेशन ही होता है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज ही हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। अब इन्हीं सबके अलग अलग क्लॉजेज हैं एरिया वाइज, और इन सबका स्पीशीज़ वाइज भी इन सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। अब नेशनल पार्क में क्या, अटेंशन इज नॉट गिवन टू बायोटिक कम्युनिटी एज ए होल, रादर कंजर्वेशन इज connected to habitats for particular wild animals species such as lion etc. बेसिकली पहले मैं बता दूं, आपको ब्रीफ कर दूं, नेशनल पार्क में क्या होता है कि फ्लोरा और फौना, ये मैंने उस वीडियो में बायोस्फीयर वाले में बताया था। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीशीज़ होता है, फौना मतलब होता है एनिमल स्पीशीज़। ठीक है, तो फ्लोरा और फौना दोनों को यहाँ पे कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क में बेसिकली उनका हैबिटाट यानी कि फ्लोरा, लैंडस्केप, ठीक है, उनका रहने का, जो कोई भी चिड़िया है, कोई भी जानवर, उनका रहने के लिए जो भाई पेड़ है, गुफा है, कोई ज़मीन है, को वहाँ माइनिंग ना शुरू हो जाए। ठीक, पता लगा जो एलिफेंट हैं वहाँ पे, तो एलिफेंट का एक कॉरिडोर होता है, उनका मूवमेंट होता है, पता माइनिंग शुरू हो गई तो उनका कॉरिडोर ही कोलैप्स कर गया, तो बेसिकली वो रास्ता भटक जाएंगे, फिर वो जो बगल का गांव है या और स्पीशीज़ को, उनके लिए वो मतलब डेंजर, हार्मफुल हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे नेशनल पार्क में होता है क्या है, हैबिटेट और स्पीशीज़, प्लांट या एनिमल की, ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या करते हैं, अटेंशन इज नॉट गिवन टू बायोटिक कम्युनिटी एज ए होल, कंजर्वेशन रादर स्पीशीज ओरिएंटेड सच एज पिचर प्लांट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये है। अब इसको सीधे सीधे अगर मोटी भाषा में इसको समझ लें, अगर बहुत ज़्यादा अगर लिंग्विस्टिकली ना जाएं, तो इसमें फ्लोरा और फोना दोनों कंजर्व किए जाते हैं। इस वाले में सिर्फ फौना, मतलब यहाँ पे हैबिटेट की बात नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। अगर वाइल्ड ऐश है तो उसको प्रोटेक्ट करना है। अब उससे रिलेटेड
प्लांट की स्पीशीज़ हमें प्रोटेक्ट करना है, ये करना है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि उस स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन में कोई प्लांट की स्पीशीज़ भी हो सकती है, एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती है, बट उन एनिमल से रिलेटेड हैबिटेट प्रोटेक्शन का यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं होती है। तो इसको आप लोग डिफरेंशिएट में, ये मेजर है, इसको समझ लीजिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व आता है। बायोस्फीयर रिजर्व में बेसिकली क्या होता है, जो उस वाले वीडियो मैंने बताया है डिटेल में, और इसमें बेसिकली इसमें प्लांट और एनिमल दोनों कंजर्व करते हैं। इसमें एनिमल कंजर्व करते हैं, इसमें प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं, और ह्यूमन स्पीशीज़ भी करते हैं प्रोटेक्ट बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इसका जो प्रोटेक्शन का एरिया है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। अब जैसे इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो जाती है हमारी बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व इसको 3 चीज़ों में कैटेगराइज कर देते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए इसको। जो अंदर वाला होता है वो कोर जोन होता है, ये मैंने उसमें भी बताया डिटेल में। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कोर जोन में या किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी या किसी भी तरह का टूरिज्म अलाउड नहीं होता है। फिर इसके बाद में आ जाता है बफर जोन। यहाँ पे हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड वे में, बफर जोन में। ये आपका कोर हो गया अंदर वाला, फिर ये आपका बफर हो गया, ये आपका ट्रांजिशनल जोन हो गया। जो भी ह्यूमन स्पीशीज़ रहती, ह्यूमन कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो रहती है हमारे ट्रांजिशन जोन में। ठीक है, ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है। तो इस ट्रांजिशन जोन की जो ह्यूमन स्पीशीज़ होती है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उन ह्यूमन स्पीशीज़ बफर जोन, और रिस्ट्रिक्टेड वे में इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इसमें अंतर है क्या। बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या ह्यूमन कंजर्वेशन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होता है। अब अगला जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। साइज़ में तीनों में अंतर होता है। साइज़ में जो नेशनल पार्क होता है वो लगभग 4 से लेकर 3162 किलोमीटर, फ्रॉम 4 किलोमीटर टू 3162 स्क्वायर किलोमीटर साइज़ होता है बड़ा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इससे भी बड़ा साइज़ होता है, 0.61 टू 7818 स्क्वायर किलोमीटर। बायोस्फीयर रिजर्व का इससे भी बड़ा साइज़ होता है, 5672 स्क्वायर किलोमीटर। अगला जो डिफरेंस है ये देख लेते हैं। जो नेशनल पार्क की बाउंड्री है, बेसिकली ये इसमें स्टेट लेजिस्लेशन है, तो इसमें एरिया घटाने बढ़ाने वाला जो बात होता है, बेसिकली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें इनको नोटिफाई कर सकते हैं, नेशनल पार्क को भी, और मतलब बेसिकली दोनों का नहीं, इन तीनों को ही बेसिकली। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर इसको सेंट्रल और स्टेट तीनों ही गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। बाउंड्री को लेके थोड़ा इशू हो सकता है अब, लेकिन टाइगर रिजर्व होता है उसका क्लॉज दूसरा है। फिर ये तो नेशनल पार्क, अगर आप सोचो जितना भी नेशनल पार्क है इसी तरह से टाइगर रिजर्व का होगा, तो वो टाइगर रिजर्व का क्लॉज ही डिफरेंस है। फिर वहाँ सेंट्रल का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, और इसमें टाइगर अथॉरिटी बॉडी भी होती है, तो वो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इसका एरिया डिसाइड करती है, और नेशनल पार्क में जो लिमिट होती है वो एरिया की वो डिसाइडेड होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसकी लिमिट जो है वो कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं है, जो घटती बढ़ती रहती है। इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी भी लिमिट उतनी ही रहती है। अच्छा, नेशनल पार्क में क्या है, नो बायोटिक इंटरफेरेंस परमिसिबल। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस, बायोटिक मतलब ह्यूमन है, बायोटिक मतलब लिविंग, ऐसे समझ लीजिए जिन लोग को नहीं पता है, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ए बायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। नो बायोटिक इंटरफेरेंस परमिशिबल मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल भी परमिशिबल नहीं है। इस वाले में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड इंटरफेरेंस है। ठीक है, पर जो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नो बायोटिक इंटरफेरेंस परमिशिबल एक्सेप्ट इन बफर जोन। तो एक्सेप्ट बफर जोन में आपको पता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी परमिशिबल है टू लिमिटेड एक्सटेंट। तो यहाँ पे क्या है, मतलब अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो नेशनल पार्क में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस परमिशिबल नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व में इंटरफेरेंस अलाउड है। अब अगला जो डिफरेंस हम लोग देख लें,
टूरिज्म इज़ नॉट ओनली परमिसिबल बट इज़ ऑफन एनकरेज। अब जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो जैसे आपके बहुत से दोस्त लोग होंगे, वो लोग जाते होंगे, जैसे कहाँ जा रहे हैं, नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एनकरेज किया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चले गए, ये सफारी वो सफारी, तो आप लोग जैसे सुनेंगे तो वहाँ पे टूरिज़्म को ना सिर्फ मतलब परमिसिबल है, बल्कि इनको एनकरेज करते हैं। इससे टूरिज़्म भी आता है, पैसे भी आते हैं, तो लोग घूमने आते हैं, उनको एक एक्सपोजर होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको एनकरेज किया जाता है नेशनल पार्क्स में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिसिबल है। बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिज़्म परमिसिबल नहीं है, नॉर्मली परमिशबल नहीं है। परमिशन लेके अगर जाओ तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन में तो वो अलाउड हो जाता है, बट एज सच उसको एनकरेज नहीं करते हैं। अगला जो डिफरेंस है, रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट आर लैकिंग। नेशनल पार्क में रिसर्च नहीं होता है, जैसे कोई स्पीशीज़ है, कोई एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ है, नेशनल पार्क में रिसर्च और या साइंटिफिक मैनेजमेंट ये नहीं होता है। सेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी यहाँ भी नहीं होता है, पर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वहाँ पे रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे परमिसिबल भी होता है और यहाँ कंडक्ट भी किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इस जो थर्ड रिसर्च वाली चीज़ है, इस पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है कि यहाँ पे रिसर्च भी कंडक्ट होता रहता है, कर सकते हैं भाई। डिफरेंट स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ है, तो अगर उसमें किसी भी तरह का रिसर्च अगर होता है तो वो आगे जो भी स्पीशीज़ होंगी उनको भी प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के लिए एक टॉर्च बियरर का काम करती है रिसर्च। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व में ही ये अलाउड है, इसके अलावा कहीं नहीं है। ड्यू अटेंशन, अब लास्ट देख लेते हैं। ड्यू अटेंशन इज़ नॉट गिवन टू जीन पूल कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम स्पीशीज, पर्टिकुलरली ऑफ प्लांट्स। मतलब वही है, यहाँ पे जीन पूल कंजर्वेशन इसमें नहीं दिया जाता। मतलब जैसे कोई प्लांट स्पीशीज़ है तो इसका जीन है, अगर वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का अगर कोई प्लांट है या एक्सटिंक्ट होने वाली, तो उसको जीन कंजर्वेशन करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है नेशनल पार्क में। प्रॉपर अटेंशन इज़ नॉट गिवन टू जीन, मतलब सेम वही है। मतलब जब रिसर्च और मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो जीन कंजर्वेशन भी नहीं होगा। तो जो सेम क्लॉज नेशनल पार्क का है वही सेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी है। लेकिन यहाँ पे अब जहाँ पे रिसर्च हो रहा है वहाँ पे तो ये होगा ना, ड्यू अटेंशन इज़ गिवन टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीशीज़। तो ये है जहाँ, मतलब इसको ऐसे याद कर लीजिए, जहाँ रिसर्च नहीं हो रहा है वहाँ जीन कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा है, जहाँ रिसर्च हो रहा है वहाँ जीन कंजर्वेशन हो रहा है। बस यही है मोटा मोटी। अब मुझे लगता है कि अब किसी भी तरीके का अब आपको डिफरेंस अगर आता है तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो में इतना ही है, और इससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में आपको डिफ्रेंशिएट करने को आएगा नहीं। अगर वो पीसीएस लेवल का है तो वहाँ आपको इससे ज़्यादा लिखना भी होगा, तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही है, और अब जुड़े रहिए हम लोगों से और अच्छे अच्छे फैक्ट्स और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी लगा कि एक लाइफ में थोड़ा क्वालिटी ऐड हुई है नॉलेज की, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग, जिससे कि और हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग को देते रहें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।